नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं उसके बारे में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जानना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में अगर मल्टी हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, आप सरकारी में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी होती है जो कौन कौन से डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं। तो हम जानेंगे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बारे में। तो हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो अब हम जानते हैं, शुरू करते हैं हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं उसके बारे में। तो पहला जो डिपार्टमेंट होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है आईपीडी। आईपीडी देखिएगा, पेशेंट डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं आईपीडी। बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में भी लिखे रहते हैं इंडोर पेशेंट, चाहे इंडोर पेशेंट या इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब दूसरा जो बात करने वाले ओपीडी। सबसे पहले पेशेंट कहाँ जाता है, तो पहले ओपीडी जाते हैं। ओपीडी होती है सबसे पहले पेशेंट का क्या होती है, ओपीडी होती है। तीसरा जो डिपार्टमेंट होती है वो होता है आईसीयू, जिसको हम आईसीयू बोलते हैं। आईसीयू होती है तीसरी डिपार्टमेंट। आईसीयू होता है, उसका बोलते हैं फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जो इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ पर हाईली फैसिलिटी मेंटेन किया जाता है, हाईली आपके पेशेंट को काफी केयर किया जाता है, उसको हम आईसीयू बोलते हैं। अब जो होती है एक जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होती है, रेडियोलॉजी में क्या क्या होते हैं, रेडियोलॉजी में यूएसजी होते हैं, एक्सरे होता है आपको, फिर इको होते हैं, ये सब रेडियोलॉजी के पार्ट्स होते हैं। और सारे कई जान होते हैं, कई उसमें वो टेस्ट होती है, वो होती है। अब क्या होता है इसमें देखिए, अब बताने वाले हैं जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या होती है। जब आप किसी पेशेंट के किसी भी कहीं पे जाते हैं, आप अचानक से किसी पेशेंट को देखते हैं तो आप उसको इमरजेंसी रहती है। इमरजेंसी क्या रहती है, अचानक से हार्ट अटैक आता है, कहीं एक्सीडेंटल हो चुके हैं, कुछ और भी परेशानी होती है तो इमरजेंसी आती है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब दूसरा जो जानने वाले हैं जो कार्डियक डिपार्टमेंट होते हैं, जो कार्डियक बोलते हैं। तब यहाँ से इमरजेंसी के बाद जो होती है कोई भी पेशेंट, वो कहाँ जाती है, कार्डियक। अगर कार्डियक का प्रॉब्लम है, उसको ट्रैकीकार्डिया है, बायोकार्डिया है, कार्डियक हार्ट अटैक हो गया है, उसको कार्डियक डिपार्टमेंट ले जाते हैं। फिर पल्मोनरी डिपार्टमेंट आते हैं, जिसको पल्मोनरी डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं, जिसको टीबी है, दम्मा है, काफी सांस फूलने प्रॉब्लम, उसको कहाँ लेते हैं, टीबी डिपार्टमेंट। फिर आती है ऑप्थेल्मोलॉजी, यहाँ आई से रिलेटेड सारी जांच होती है, आई से होती है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे जो इस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जो बात किया वो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बारे में। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, अब इसमें एक हमने लगा रखा है, व्हाट इज द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट क्या होते हैं उसके बारे में। इट इज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, इट इज ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल दैट डील्स द पर्टिकुलर मेडिकल स्पेशलिटी एरिया इन वर्क। जिस एरिया में हम काम करते हैं, जिस एरिया में कोई काम होती है, उसका जो एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है उसको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं। डिपार्टमेंट में क्या होता है, हॉस्पिटल में भी डिफरेंट वार्ड्स जो होते हैं, डिफरेंट वार्ड्स होते हैं वो डिपार्टमेंट में। जैसे अब कहीं पर जाइएगा तो यूनिट मिलेगा, कहीं पर जाइएगा आप सेंटर को दिखने को मिलेगा, कहीं जाइएगा तो डिवीजन मिलेगा, कहीं पर जाइएगा तो इंस्टीट्यूशन मिलेगा। अब हम जो बात करने वाले यूनिट क्या बोलते हैं, एक यूनिट होती है जो एक 4 या 5 डॉक्टर की एक टीम बैठा दी जाती है, उसको यूनिट बोल देते हैं। उस यूनिट में इतना आदमी का मतलब भाग वो उसके अंदर काम करते हैं। सेंटर क्या होती है, एक बड़ा सेंटर होता है, बड़ा सेंटर का एक सारे डॉक्टर के एचओडी हेड होते हैं। अब डिवीजन क्या होता है, डिवीजन में भी अलग अलग विभाग में बांट दिया जाता है। इस डिजीज का ये डॉक्टर्स के थ्रू डिवीजन होती है, उसका होता है। इंस्टीट्यूशन में क्या होती है, सारे को एक साथ देखा जाता है, सारे मेडिसिन को हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, सभी देखते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में, क्या देख रहे हैं आप, पहले हमने लिखा ओपीडी। हम तो पहले बताया था सबसे पहला काम आता है ओपीडी में आना, फेस ऑफ द हॉस्पिटल। अगर कोई भी आप हॉस्पिटल में फेस करते हैं तो पहले कहाँ फेस करना पड़ेगा, ओपीडी में। हमने ये प्रोसेस के द्वारा बताया। पेशेंट नॉट एडमिटेड, ओपीडी में कोई पेशेंट एडमिट नहीं होते हैं। पहले यहाँ पर रिसेप्शन होते हैं, भाई कई जगह बने हुए, रिसेप्शन पर आना है, वहां पर आपका नोमिनेशन होगा, फिर इंक्वायरी डिस्क होते हैं, वहां पे वेटिंग एरिया होता है वहां पे। अब यहाँ के बाद आपको आना है इनपुट पेशेंट जो होता है, इन पेशेंट जो होता है आईपीडी डिपार्टमेंट। तो जहां पर जो कोई भी हॉस्पिटल होता है, हार्ट हॉस्पिटल, कोई भी पेशेंट है तो पेशेंट एडमिट फॉर आईपीडी। यहाँ हमने एक ओपीडी का एक फिगर बना दिया तो वो पहले बता दिए। अब यहाँ पर हम आईपीडी का बना दीजिए, एक वार्ड है बनी हुई, ये इनपुट पेशेंट के लिए है। अब आईसीयू में बात करेंगे, ये तो जनरल वार्ड हो गई, ये जनरल वार्ड हो गया, चाहे जो भी मानिए इसमें आपके हॉस्पिटल के अंदर निर्भर करता है।
अब आईसीयू में हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए आईसीयू में क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है, इसमें पेशेंट आते हैं, ये देखिए आईसीयू का बेड लगा है, इसमें सारे सिस्टम रहते हैं, हर पेशेंट, 2 पेशेंट, एक पेशेंट पर एक स्टाफ दिया जाता है, मेल हो या फीमेल स्टाफ हो, जिसमें हम यहाँ पर करते हैं बीएससी नर्सिंग को लेते हैं, जीएनएम को लेते हैं, एएनएम लेते हैं, इसमें और सारी होती है, ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं कई सारे। इसमें जो आईसीयू में होती है वो काफी फैसिलिटी होती है। आईसीयू में आपका वेंट का फैसिलिटी होता है, मॉनिटरिंग होता है, कार्डियक मॉनिटरिंग होता है, ऑक्सीजन फ्लोमीटर, कई सारी समस्याएं जो होती है वो आईसीयू में उपलब्ध रहती है, सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी से आईसीयू लैस होती है। अब जो हम यहाँ बात करने वाले हैं, जो देखिए चौथा डिपार्टमेंट आता है, हमने आईसीयू तक बात की, चौथा आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। वर्किंग रेगुलरली 24 आवर ये डिपार्टमेंट काम करती है। इमरजेंसी का जो हमने फिगर दिया 24 आवर, इसमें डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स, सारे चीज अवेलेबल रहते हैं, सारी मेडिसिन लेटर रहती है। अब होती है जो पांचवी चीज है, ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वेजल्स का काम करती है कार्डियो डिपार्टमेंट में। अब होती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सारे इमेजिंग टेक्नोलॉजी का काम होता है, जिसमें इसमें एक्सरे होगा, ठीक है, सीटी स्कैन होंगे, एमआरआई होगा, एक्सरे हो और इको होंगे, सब अल्ट्रासाउंड, यूएसजी होंगे, सारे कहाँ होते हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजी का काम होता है, रेडियोलॉजी करते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं वाले हम। वो न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, रिलेटेड ब्रेन एंड नर्व सिस्टम से जो काम करे, जैसे दिमाग में कोई परेशानी है, दिमाग से होती है, जो एक्सीडेंटल केस होता है वो कहाँ हैंडल होता है, न्यूरो सिस्टम में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हेल्प होता है। अब जो आठवां डिपार्टमेंट है वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। ऑन्कोलॉजी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो कैंसर के जो भी बीमारी, जो भी पेशेंट, चाहे जिनको भी कैंसर होती है, वो कौन से डिपार्टमेंट जाते हैं, ऑन कैंसर डिपार्टमेंट जाते हैं। उनको मतलब होता है कैंसर, तो ऑन्कोलॉजी है, कैंसर के डिपार्टमेंट में जाते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, ये नौवां जो है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये प्रेगनेंसी जो होती है, चाइल्ड बर्थ, मतलब जो भी माताएं बहनें पहले से प्रेगनेंसी होती है, उसको कोई प्रॉब्लम रहती है उस चीज में, चाहे वो किसी भी चीज का प्रॉब्लम रहती है, सही से उसका प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, जिसको हम इस वीडियो में दर्शा नहीं सकते हैं, और चाइल्ड बर्थ से रहती है। अब जो है, जो एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जहां पर यहाँ पर बेहोशी का काम किया जाता है, जिसको हम पीलते हैं, वहां पर सारी जांच होती है। फिर हम आगे का फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट होती है जो डर्मा का काम करता है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करती है, डर्मा का काम करते हैं। जिसको स्किन पे इन्फेक्शन है, देखिए स्किन पे इन्फेक्शन है, जिनको एक्नी है, स्कार है, खुजली है, दाद है और हेयर्स फॉल्स की प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाते हैं, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट जाते हैं, स्किन, हेयर और नेल्स के लिए। अब जो 12वां डिपार्टमेंट है वो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट कहलाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में आई के डिपार्टमेंट होते हैं जी, यहाँ पे आई से सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में क्या होता है, 13वां देखिए पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है, जो नवजात शिशु, जन्मजात शिशु में काम करता है, उसको एनआईसीयू बोलते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। देखिए नियोनेटल बच्चे के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेडियाट्रिशियन कहलाते हैं, और नियोनेटल एनआईसीयू में होते हैं। और फिर होते हैं ऑर्थोपेडिक होते हैं, जो हड्डी के होते हैं, जो हड्डी के काम करते हैं, ऑर्थो का काम करते हैं, उसके लिए जो ऑर्थो बोन हड्डियों के लिए काम करता है, ज्वाइंट हो गए, बोन हो गए, लिगामेंट हो गए, टेंडन्स के लिए जो करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। अब ईएनटी में आ जाइए, ईएनटी को बोलते हैं ऑर्थो डिपार्टमेंट बोलते हैं, जैसे कि ईएनटी का मतलब है एयर, नोज और थ्रोट, ये 3 डिपार्टमेंट मिला के एक ईएनटी डिपार्टमेंट बनाया जाता है। ये तीनों का क्या होता है, तीनों का कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कहां दिखाते हैं, ईएनटी में दिखाते हैं। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट फिर क्या आ गया, 16वां नंबर पर आप आते हैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट। 16 नंबर पर आते हैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट, जो लंग्स और रिस्पिरेटरी से होती है, जो हमने पहले बताया आपको, शुरू में ही डिफाइन किया। जिसको सांस लेने में तकलीफ है, छाती में दर्द है और छाती में कोई और इंफेक्शन है, जिसको टीबी का शिकायत है, वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट। अब इंडोक्राइन डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके बारे में बात करें, इंडोक्रोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं जिसको ऑर्गन्स या हार्मोन से कोई संबंधित परेशानी होती है, जिसको किसी को देखिए ये ब्रेन से है, ये भी ब्रेन से, पोइट्री ग्लैंड से है, ये थायराइड ग्लैंड से है, यहाँ भी ग्लैंड है, सब ग्लैंड के बारे में। कोई भी ग्लैंड से अगर परेशानी होगी, कोई भी हार्मोनल परेशानी होगी तो कहाँ जाएंगे हम लोग, इंडोक्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट होते हैं, जो यहाँ पे सारी सर्जरी का ऑपरेट किया जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे ओपन सर्जरी हो, लैप्रोस्कोपिक हो, इंडोस्कोपिक हो, चाहे कोई भी सर्जरी हो, लैब के द्वारा कराए चाहे कंप्यूटराइज कराए, तो वो क्या सर्जिकल डिपार्टमेंट कहलाता है। 19वां नंबर पर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी मतलब क्या होता है, रेनल मेडिसिन, जो किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज की परेशानी होती है उसको
न्यूरल डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रो मतलब किडनी से संबंधित। अब आता है एक फार्मेसी डिपार्टमेंट, इसमें स्टोरेज होता है, प्रिस्क्रिप्शन जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मेडिसिन होते हैं। यहाँ पर हमें दिखा दिया फार्मेसी में इतना सारा स्टोर बनते हैं, उससे काम करते हैं। फिर एक होते हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यूरोलॉजी में यूरो के द्वारा, मूत्र के द्वारा जो भी परेशानी होती है उसका यूज करते हैं। जो मूत्र में परेशानी होती है, जलन आता है, पेशाब आता है, रुक रुक के आता है, उसका इलाज कहाँ होता है? यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। 22वें नंबर में जो हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट का है, जो गैस्ट्रो का है, जिसमें देखिए काफी आपको गैस बनती है, अपच की समस्या रहती है, उसके गैस्ट्रो पेट के लिए होती है, इंडो होते हैं इंटेस्टाइनल के लिए होती है, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम होती है, आपका खाना सही से नहीं पच रहा है, आपकी खाना में कोई पच रहा है, कोई कभी जलनशील होती है, आप बराबर गैस से परेशान रहते हैं, कहाँ जाते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में जाते हैं, मतलब कि गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में जाते हैं दिखाने के लिए। अब क्या होता है? लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, जिसके बारे में बात करेंगे। लेबोरेटरी में होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलग से होते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट अलग से होते हैं, पैथोलॉजी अलग से होते हैं। ये लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का प्लट है। जो एक ब्लड टेस्ट हो गई, यूरिन टेस्ट हो गई, चाहे कोई भी टेस्ट अगर ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होती है तो लेबोरेटरी टेस्ट होती है। चाहे आप बायोप्सी करवाते हैं तो हेमेटोलॉजी में आती है, आप कोई चीज ब्लड का टेस्ट पैथोलॉजी में आती है। अब एक होता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। फिजियोथेरेपी मतलब क्या होता है? ये फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, जैसे कि आपको पैरालाइज काफी दिन पहले हुए थे, पैरालाइज है तो आपको चलने फिरने में परेशानी होती है, कोई चीज में परेशानी होती है, तो वो क्या होता है? फिजियोथेरेपी कराई जाती है, जिससे आपको आराम मिलती है। 3 नंबर के डिपार्टमेंट में बात करेंगे जो साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक काम करते हैं, मनोरोग होता है, जिसको काफी आजकल जो भी आदमी है वो काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी कारणवश। वो अब यहाँ पर ये फीमेल की बात हो गई, ये मेल की बात हो गई, अभी काफी चल रहा है ये जीएफ का चक्कर। इस चक्कर में काफी मनोरोग होती है, जो आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। उसके रोटेशनल होता है, जो नशा मुक्त केंद्र होता है। नशा मुक्त केंद्र क्या होता है तो वो देख लीजिए। नशा मुक्त होती है जो आप अभी तरह से बिहार में दारू बंद है तो आप बिहार में नहीं पी सकते हैं। अगर जो पहले से पी रहे हैं, अभी जो नशा ले रहे हैं, जैसे कि आप दारू, बीड़ी, सिगरेट, गजा, कोई भी चीज अगर ले रहे हैं तो नशा मुक्त केंद्र जाना पड़ता है। तो ये होता है रोटेशनल सेंटर होती है। अब स्पीच थेरेपी होती है। अब स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट क्या होती है उसके बारे में जानिए। स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कोई बच्चा तुतला रहा है, कोई बच्चा नहीं सही से बोल पा रहा है, उसको हम कहाँ ले जाते हैं? स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट ले जाते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं। फिर वो क्या होती है? बच्चा का अच्छे स्वभाव होती है, बोलचाल में, रहन कुछ में चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आती है। जो 28 नंबर पे है, जो ऑपरेटिंग रूम है, जो ऑपरेशन थिएटर होता है, ओटी होते हैं, उसमें हम बात करने वाले। ओटी है, ये ओटी का पूरा एरिया है, ये लेमिनर ओटी है, इसको मॉडुलर ओटी बोलते हैं। ये मॉडुलर ओटी है, हमने मॉडुलर ओटी का फिगर रखा है। ऑपरेशन रूम हो गए, यहाँ पे सारी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होती है। अब जो होती है जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का काम होता है, जो आपको एडवाइस करेंगे ओपीडी या आईपीडी पेशेंट या शुगर पेशेंट, कोई भी चीज के पेशेंट है तो कौन सा एडवाइस करते हैं? जो न्यूट्रिशियन होते हैं, जो आपको कितनी मात्रा में डाइट लेनी है, कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है, उस पर भी ये बात करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन या डाइटिशियन बोलते हैं। अब एक होता है CSSD, इसको बोलते हैं CSSD, एक डिपार्टमेंट होती है, सेंट्रल स्ट्राइल सर्विस डिपार्टमेंट। ये CSSD होती है, सभी हॉस्पिटल में जहां ओटी की सुविधा है वहां ये होती है CSSD डिपार्टमेंट। होती है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो भी मतलब कि HR की डिपार्टमेंट होती है, HR होते हैं, और अगर कोई भी रिलेटेड होते हैं, जिनको कोई मीटिंग करनी होती है, कोई पॉलिसी लाना होता है, वो कहां से करता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से होता है। फिर एक होता है इंफॉर्मेशनल डिपार्टमेंट, जिसको IT बोलते हैं। अब हमें कोई CCTV कैमरा है, कोई कंप्यूटर का काम है, कोई IT का काम है, जैसे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इस सब में कहाँ होती है? ये सब IT से होती है। ये भी कहाँ होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट होती है, हॉस्पिटल के अंदर होती है। प्रोवाइड टोटल ऑल हॉस्पिटल स्टाफ को कम्युनिकेट किया जाता है बिलिंग के लिए, सब कुछ के लिए। फिर एक होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जैसे कि HR बोलते हैं, जो हमारा कोई भी चीज का इक्विपमेंट होता है वो HR के थ्रू ही होती है। HR ही आपका इंटरव्यू लेंगे, HR ही आपका सेट करेंगे, TA, DA, SLD सारी चीज वो पहले ऑलरेडी उनको डाटाबेस तैयार रहता है देने का। एक मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर होता है, जिसको हम MRD रूम बोलते हैं, MRD रूम शॉर्ट फॉर्म में। ये मेडिकल रिकॉर्ड डाटाबेस होता है। यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे पास भी मेडिकल रिकॉर्ड डाटाबेस होता है, उसको लगाना होता है। कभी कोई कंप्लेन आई, कुछ भी आई, तो हम कहाँ से निकालते हैं डाटाबेस? वो यहाँ से निकालते हैं। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है, जहाँ पे अकाउंटेंट मार्केटिंग का बजट पास होता है, मार्केटिंग में क्या खरीदिए, रिलीज ऑफ मनी होती है, किसी भी मतलब एम्प्लॉय का सैलरी है, किसी चीज का है, कोई चीज परचेज करना है, तो कहाँ से होती है? अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से
हॉस्पिटल एम्प्लॉय की सैलरी होती है, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड होता है, सारा चीज का खर्चा यहाँ से दिया जाता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट करती है। मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस हमें, जैसे कि आपने कंट्रोल पैनल लगा रखा है, कोई भी चीज है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन रहने से ही आपकी जो सारी बिजली का है वो सही से संचालन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब हमने एक हॉस्पिटल में बिल्ड करने के लिए, एक हॉस्पिटल को बिल्ड करने के लिए, चलाने के लिए कितनी सारी डिपार्टमेंट होती है, तो 36 डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा की है। अगर एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चलते हैं तो 36 डिपार्टमेंट को लेके चलते हैं, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं जो अपने डॉक्टर के स्पेशलिस्टी पर काम करते हैं। उसका अगर कोई स्पेशलाइजेशन डॉक्टर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी फुल लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।